Hello students, in this video we are going to discuss some problems based upon Cauchy residue theorem. हम इससे पहले वीडियो में Cauchy residue theorem और इसका प्रूफ देख चुके हैं. So according to Cauchy residue theorem, if fz is analytic in a closed curve C except at a finite number of poles within C, then integration of this function fz dz, this is equals to 2 pi I sum of residues at poles. मीन्स कहने का मीनिंग है ये आपके पास क्लोज्ड कर्व C है. इस क्लोज्ड कर्व C के अंदर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है. मान लीजिए एक पोल ये है, एक पोल ये है, एक पोल ये है और ये पोल्स इस रीजन में लाई करते हैं. आपने इन पोल्स पर रेजिड्यू फाइंड आउट कर लिया और जो भी आपके पास रेजिड्यू का आंसर आया, then integration of fz dz, this is equals to 2 pi I sum of residues at poles which lie inside the region C. अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो इस थ्योरम पर बेस्ड हैं, लेकिन इससे पहले हम रेजिड्यू निकालने के कुछ मेथड्स रिकॉल कर लेते हैं. हमने देखा था लॉरेंट सीरीज़ हमने इससे पहले पढ़ी, जहाँ पर ये बताया कि बेसिक क्या है, रेजिड्यू क्या है. तो अगर आप कह रहे हैं z इक्वल्स टू जेड नॉट इज़ अ पोल, देन रेजिड्यू एट दिस पोल इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस जेड नॉट इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अबाउट दिस पोल. मीनिंग जो भी आपके पास पोल है उसके अबाउट अगर आपने लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड आउट किया है तो सीरीज़ के अंदर 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का जो भी कोफिशिएंट होगा वो रेजिड्यू को रिप्रेजेंट करेगा. सेकेंड मेथड जो हम पढ़ते हैं यहाँ पर एट अ सिंपल पोल, रेजिड्यू एट ए सिंपल पोल. सिंपल पोल का मीनिंग कि z इक्वल्स टू जेड नॉट का ऑर्डर 1 है. सो रेजिड्यू इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू दिस पोल z माइनस जेड नॉट इनटू फंक्शन. नेक्स्ट, अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में है, रेशनल फॉर्म में पी जेड ओवर क्यू जेड और z इक्वल्स टू जेड नॉट आपको सिंपल पोल मिल गया, ओनली सिंपल पोल की बात कर रहे हैं, तब आप इस पर डायरेक्टली लिख सकते हैं रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू जेड नॉट इक्वल्स टू पी जेड नॉट, इसकी वैल्यू इस पोल पर डिवाइडेड बाय q को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए q डैश एट जेड नॉट. आप सिंपल पोल के लिए या तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए या आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. अब आते हैं अगर क्वेश्चन में सिंपल पोल नहीं है, पोल का ऑर्डर 2, 3, 4 या हायर ऑर्डर है जिसे हमने डिनोट किया ऑफ ऑर्डर m, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप रेजिड्यू लेते हैं. अगर ऑर्डर m है सो इसका 1 लेस, सो 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1, लिमिट z टेंडिंग टू दिस पोल z नॉट डी m माइनस 1 ओवर डी जेड m माइनस 1. अगर ऑर्डर 3 है देन डेरिवेटिव 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 लेस z माइनस जेड नॉट होल पावर m. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि z इक्वल्स टू जेड नॉट, ये पोल है किस ऑर्डर का, m का, तो z माइनस जेड नॉट होल पावर m इंटू फंक्शन fz, जो भी सिंप्लीफाई करके आए, दिस इज रेजिड्यू. नाउ फॉर एग्जाम्पल, determine poles and residue at each pole of fz and hence evaluate integration along C fz dz if closed curve is mod z equals to 5. Now function is e to the power z over z square plus pi square. क्वेश्चन में सबसे पहले का इसके पोल्स फाइंड आउट करिए. पोल्स फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर को आपने 0 पुट किया तो आपको पोल्स का आंसर मिल गया प्लस माइनस पाई आयोटा. अब आपके पास ये पोल्स आ गए. अब उसने कहा जो भी आपके पास पोल्स हैं ईच पोल पर आप इसका रेजिड्यू फाइंड आउट करें. प्लस माइनस आयोटा ये बोथ आर सिंपल पोल, मीनिंग ऑर्डर 1 है. अगर ऑर्डर 1 है तो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं दिस फॉर्मूला, लिमिट z टेंडिंग टू जेड नॉट z माइनस जेड नॉट इंटू एफ जेड. सो फर्स्ट पोल हमारे पास है रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू पाई आयोटा. This is equals to limit z tending to pi iota z minus pi iota into fz. So this is equals to limit z tending to pi iota
z माइनस पाई आयोटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ जेड इज ई टू द पावर z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अब देखिए मैं इसको फैक्टर फॉर्म में अगर लिख लूँ तो मेरे पास ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट z टेंडिंग टू पाई आयोटा ई टू द पावर z ओवर z प्लस पाई आयोटा एंड z माइनस पाई आयोटा। तो और ये आपके पास था z माइनस पाई आयोटा। तो देखिए ये फैक्टर आपका इसके साथ कैंसिल आउट, z माइनस पाई आयोटा। अब आपके पास जो रिमेनिंग फंक्शन है इसमें आप ये लिमिट पुट कर दें तो ई टू दी पावर पाई आयोटा अपॉन पाई आयोटा टू पाई आयोटा। ई टू दी पावर आई पाई हमें पता है दिस इज इक्वल्स टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई अपॉन 2 pi I. Cos pi is -1. So residue answer at z equals to pi iota. This is equals to -1 upon 2 pi iota. This is residue. अब हम सेकेंड रेजिड्यू फाइंड आउट करते हैं। सो आपके पास रेजिड्यू z इक्वल्स टू पाई आयोटा पर है। नेक्स्ट रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू माइनस पाई आयोटा। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू माइनस पाई आयोटा। सो z माइनस पाई आयोटा सो प्लस पाई आयोटा इंटू एफ जेड एंड एफ जेड इज ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और इसके फैक्टर फॉर्म में मैं पुट कर रही हूँ जेड प्लस पाई आयोटा एंड जेड माइनस पाई आयोटा। जेड प्लस पाई आयोटा फैक्टर कैंसिल आउट, पुट जेड इक्वल्स टू माइनस पाई आयोटा अपॉन माइनस पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा। अगेन हम इसे ओपन कर सकते हैं कॉस माइनस पाई प्लस आई साइन माइनस पाई अपॉन माइनस 2 पाई आई। कॉस पाई इज -1 अपॉन माइनस 2 पाई आयोटा। कैंसिल आउट, so this is equals to 1 upon 2 pi iota। और आप इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें। दिस इज आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा स्क्वायर इज -1 सो माइनस आई अपॉन 2 पाई। इसी टाइप से आप फर्स्ट वाले को भी पुट कर सकते हैं। दिस इज आयोटा स्क्वायर और इनटू आयोटा से अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी आयोटा स्क्वायर इज -1 आयोटा अपॉन 2 पाई। दिस इज रेजिड्यू। देखिए क्वेश्चन में आपने पोल्स और रेजिड्यू तो फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हेंस इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड आपको गिवन है इन रीजन मॉड जेड इक्वल्स टू 5। तो हम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, मॉड जेड इक्वल्स टू 5 को ड्रॉ करते हैं और सिंगुलैरिटी हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, इट्स ए प्लस माइनस पाई आयोटा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इन दिस रीजन is circle whose radius 5, center at 0, mod z equals to 5। ये आपका 5 पर कट करता है -5 एंड सिंगुलर पॉइंट इज प्लस माइनस पाई आयोटा। अब देखिए प्लस माइनस पाई आयोटा एनालाइज करें, क्या प्लस माइनस पाई आयोटा इस रीजन में लाई करेगा क्योंकि इसका रेडियस 5 है। सो ऑब्वियसली दीज both points lie inside the region plus pi iota and minus pi iota. So according to Cauchy residue theorem, so value of this integration is 2 pi I sum of residues at poles. So this is equals to 2 pi I residue at pi iota is I upon 2 pi and residue at minus pi iota is minus I upon 2 pi. So answer is 0. अब देखिए आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आप इस क्वेश्चन को आपने ऐसे क्वेश्चन कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव्स में भी किए हैं। अगर क्वेश्चन में आपको सिंपल कहता है इवैल्यूएट, देन आपकी चॉइस है कि आप क्वेश्चन को रेजिड्यू से करें या फिर आप क्वेश्चन को कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला या फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव से अप्लाई करें। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर दे कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला,
या इवैल्यूएट इंटीग्रेशन बाय यूजिंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम, तब आपके ऊपर एक बाउंडेशन है कि आपको क्या अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन बाय यूजिंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। तो यहाँ इसने स्पेसिफाई किया कि आपको क्वेश्चन बाय यूजिंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से करना है। रीजन गिवन है मॉड z इक्वल्स टू 5 एंड मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो फर्स्ट हम रीजन कंसिडर कर रहे हैं, मॉड z इक्वल्स टू 5, रेडियस इज 5। अब आप सबसे पहले इसके फाइंड आउट करिए पोल्स। पोल्स के लिए डिनोमिनेटर हमने पुट किया 0, सो z स्क्वायर माइनस 16 एंड z प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो z इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 एंड z इक्वल्स टू माइनस 2। 4 माइनस 2 ऑल आर सिंपल पोल। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप ये पोल्स मार्क करें, क्या पोल रीजन के अंदर लाई करता है या पोल रीजन के आउटसाइड लाई करता है। तो +4 क्योंकि ये 5 का रेडियस है, सो +4 लाई इनसाइड द रीजन, -4 ऑल्सो लाई इनसाइड द रीजन एंड -2 ऑल्सो लाई इनसाइड द रीजन। सो ऑल 3 पोल्स लाई इनसाइड द रीजन। अब क्योंकि ऑल 3 पोल्स लाई इनसाइड द रीजन है, सो आपके कॉशी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 2z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 16 z प्लस 2 dz, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई i सम ऑफ रेजिड्यूज, सो r1 r2 r3 बिकॉज ऑल 3 पोल्स लाई इनसाइड द रीजन। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करने हैं रेजिड्यूज। सो फर्स्ट रेजिड्यू हम फाइंड आउट करते हैं r1 एट z इक्वल्स टू प्लस 4, simple pole, so apply formula limit z tending to 4 z minus 4 into fz, so this is equals to limit z tending to 4 z minus 4 into fz, and fz is 2z plus 1 upon z square minus 16, in factor form z plus 4 z minus 4 z plus 2, so z minus 4 z minus 4 cancel out and put z equals to 4, 4 into 2 8 plus 1 9 and 4 plus 4 8, 4 plus 2 6, 9 by 48, this is r1. Now second residue r2 at z equals to minus 4, so limit z tending to minus 4 z plus 4 into fz, so this is equals to z plus 4 into fz, fz is 2z plus 1 upon z plus 4 z minus 4 z plus 2, here z plus 4 z plus 4 cancel out and put z equals to minus 4, so minus 4 into 2 minus 8 plus 1 upon minus 4 minus 8 minus 4 plus 2, it's a minus 2, so minus 7 upon 16, this is r2. Now third residue r3 at z equals to minus 2 pole, so limit z tending to minus 2 z plus 2 into fz, so limit z tending to minus 2 z plus 2 into fz, fz is 2z plus 1 upon z plus 4 z minus 4 z plus 2, here z plus 2 cancel out and put z equals to minus 2, so minus 2 into 2 minus 4 plus 1 upon minus 2 plus 4, it's a 2, and minus 2 minus 4 minus 6, so minus 3 upon minus 12, so 1 by 4, this is third residue. अब आप ऑल 3 रेजिड्यूज़ की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं। ये वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। सो इंटीग्रेशन अलोंग सी 2z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 16 z प्लस 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज, r1 इज 9 by 48, r2 is minus 7 by 16 and r3 is plus 1 by 4.
सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है जहाँ रीज़न गिवन है। रीज़न है आपके पास मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 4। सो मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 4, सेंटर एट 1, रेडियस इज 4, सेंटर एट 1, रेडियस इज 4। इसका मीनिंग ये यहाँ 5 पर कट करेगा, रेडियस इज 4, और ये यहाँ -3 पर कट करेगा। तो आपके पास ये जो सर्कल बना दिस, ये आपके पास मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल्स टू 4। अब आपको एनालाइज करना है कि आपके पास जो भी पोल्स हैं वो कौन से पोल इसमें लाई करते हैं। पोल आपके पास थे +-4 एंड z इक्वल्स टू -2। देखिए +4 lie inside the region, -4 outside the region and -2 inside the region। अब इस रीजन के अकॉर्डिंग ओनली 2 पोल्स आपके पास लाई करते हैं। सो इंटीग्रेशन की वैल्यू, सो इंटीग्रेशन अलॉन्ग C 2z + 1 अपॉन z² - 16 z + 2 dz, दिस इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू कॉशी रेजिड्यू थ्योरम 2πi सम ऑफ रेजिड्यू। अब रेजिड्यू आप किस पे कंसिडर कर रहे हैं, 4 एंड -2 पर। 4 पर रेजिड्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 पर रेजिड्यू था 9/48। सो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिड्यू 9/48 एंड -2 के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिड्यू, -2 के कॉरस्पॉन्डिंग रेजिड्यू इज 1/4 प्लस 1/4। सिंप्लीफाई, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। Next question is evaluate integration along C 24z minus 7 over z minus 1 whole square 2z plus 3 dz where region is mod z equals to 2। देखिए ओनली इवेलुएट का है। अब आपकी चॉइस है कि आप क्वेश्चन को कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से करें या कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। रीजन इज mod z equals to 2, so center at 0 and radius is 2, mod z equals to 2. Now find the poles. Put denominator equals to 0, z minus 1 whole square 2z plus 3. So z equals to 1 and z equals to -3/2. 1 1 it's a repetition है, so it's a double pole and this is a simple pole. अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको इन पोल्स की मार्किंग करनी है एक्सिस पर और ये चेक करना है कि कौन सा पोल इस रीजन में लाई करता है। z इक्वल्स टू 1 ऑब्वियसली लाई करेगा, z इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट -3/2 मीनिंग -1.5 और रेडियस इसकी 2 है, सो आपके पास ये पोल भी इसके अंदर लाई करता है। सो बोथ पोल लाई इनसाइड द रीजन। सो हमें दोनों पर क्या फाइंड आउट करना है, रेजिड्यू। So according to question, integration 24z minus 7 over z minus 1 whole square 2z plus 3 dz, this is equals to 2πi sum of residue first r1 plus r2। r1 रेजिड्यू हम कंसिडर कर रहे हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, दिस इज z इक्वल्स टू 1 का पोल है, और r2 z इक्वल्स टू -3/2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो फर्स्ट हम r1 फाइंड आउट कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू z इक्वल्स टू 1। अब चेक करिए कि इट्स अ डबल पोल। अगर डबल पोल है तो देन 1 अपॉन, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे डबल पोल के लिए, z इक्वल्स टू z0 पर रेजिड्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर ये ऑर्डर m का पोल है देन फॉर्मूला इज 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस 1, एक लेस रहता है, लिमिट z टेंडिंग टू z0 d m माइनस 1 ओवर डी जेड m माइनस 1 ऑर्डर m, सो फैक्टर आ गया z माइनस z0 पावर m f z। सो आपके पास डबल पोल, सो फैक्टोरियल 1 लिमिट z टेंडिंग टू 1 डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम d बाई डी जेड z माइनस 1 क्योंकि डबल पोल है, सो z माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एफ जेड। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंडिंग टू 1 d बाई डी जेड z minus 1 whole square into fz, and fz is 24z minus 7
अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर 2z प्लस 3। देखिए ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो रिमेनिंग फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। लिमिट z टेंडिंग टू 1, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2z प्लस 3 होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट इज 24, 2z plus 3 as it is, minus sign 24z minus 7 and derivative of this part is 2. Put z equals to 1. So 24 z equals to 1 5 minus z equals to 1. So 24 minus 7 it's 17 into 2 divided by z equals to 1. So 5 25. सो दिस इज़ इक्वल्स टू, आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें सो आपके पास आ जाएगा 86/25। दिस इज़ रेजिड्यू। नेक्स्ट रेजिड्यू R2 फाइंड आउट कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू -3/2। सो लिमिट, अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास पोल था इट्स ए सिंपल पोल। सो सिंपल पोल की कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू -3/2, z माइनस z नॉट एंड z नॉट है -3/2, सो माइनस माइनस प्लस 3/2 इंटू एफ जेड। सो लिमिट z टेंडिंग टू -3/2, z प्लस 3/2 इंटू एफ जेड इज 2z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 होल स्क्वायर 2z प्लस 3। अब देखिए ये फैक्टर इससे कैंसिल हो सकता है, इसका अब मैं एलसीएम ले लूँ। सो लिमिट दिस, एलसीएम आपने लिया 2z प्लस 3/2 and 2z minus 7 upon z minus 1 whole square 2z plus 3. Factor cancel out and put -3/2. So 2 into -3/2 minus 7 upon 2 -3/2 minus 1 minus 5/2 whole square and simplify this. Oh, its a function is 24z not 2z, so it's a 24z. So this is 24. Simplify, -36 minus 7 upon 2 25/4. So this is equals to twice minus 43/25 minus 86/25। अब आपके पास दोनों रेजिड्यू है। फर्स्ट आंसर 86/25 एंड सेकेंड आंसर इज -86/25। तो अब आप दोनों वैल्यूज़ को अपने इंटीग्रेशन में पुट कर दें। सो इंटीग्रेशन along C 24z minus 7 upon z minus 1 whole square 2z plus 3 dz. This is equals to 2 pi I sum of residue. फर्स्ट रेजिड्यू है हमारे पास 86/25 एंड सेकेंड रेजिड्यू -86/25 एंड आंसर इज 0। तो अब आप क्वेश्चन को, जो आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, आप रेजिड्यू से भी कर सकते हैं और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। सिंपल लिखा है इवैल्यूएट, तब आपकी चॉइस है।